वेलकम बेटा। चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह बेटा इस चैप्टर की समरी डाल रहा हूँ और कुछ ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एज इट इज़ आते हैं। तो बार मेन टॉपिक्स हम कर लेते हैं जिनको आप फिर एक बार वीडियो या अपने नोट से कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स। तीनों की फीचर्स करनी है, तीनों में डिफरेंस सिमिलरिटी आपको करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, 4-5 स्टेटमेंट होगी, ऑड वन आउट आपको करना होगा। ठीक है, सेकंड है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो इंडस्ट्रीज आने के बाद यूरोप में बड़े चेंजेस क्या आए बेटा, और मेरी रशिया में क्या बड़े चेंज आए, वेस्टर्न रशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है कमिंग टू सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, तो उसमें सोशलिस्ट का एक पैरा है और 3 पर्सन है, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक और कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। इन तीनों को आपको अच्छे से करना है। फोर्थ में 2, तीसरे में 2 हैं, दोनों करने हैं आपको। कार्ल मार्क्स की बुक वगैरह उसका दूसरा नाम, और इन दोनों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे जो वर्क किया उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कई बार यहाँ से उठाया जाता है। इसके बाद है सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, सेकंड इंटरनेशनल है। काफ़ी वन वर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक में। SPD पार्टी है फुल फॉर्म इसकी। लेबर पार्टी किस कंट्री में बनी, सोशलिस्ट पार्टी कहाँ बनी, पेरिस कम्युन बनाएगी 1870। इसका भी बेटा आपको नीचे पीछे के नीचे कुछ टेक्स्ट मिलेगा जिससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बना था और इस बार भी शायद आपको क्वेश्चन मिल जाए इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट रशियन रिवोल्ट। रशियन रिवोल्ट की बात करते हैं तो रशियन एम्पायर पहले डिस्कस किया बेटा। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ है, कौन कौन से रिलीजन्स हैं। ठीक है, फिर ये स्ट्राइक की बात करते हैं। कुछ स्ट्राइक स्टार्ट हुई हैं। टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई 1896-97 में, मेटल स्ट्राइक हुई मेटल इंडस्ट्री में 1902, पीजन ने 1902 में की। ओके, और लास्ट में 1905 में एक बड़ी स्ट्राइक हुई जो एक फर्स्ट ड्रेस रिहर्सल रिवोल्ट हुई, बड़ी क्रांति थी, बट इसको मेन रिवोल्ट में काउंट नहीं किया गया बेटा। इसको ड्रेस रिहर्सल एक पास ना रिहर्सल ही कहा गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम बात करते हैं सोशल में रशिया दिया है बेटा। यहाँ की मीर टर्म आती है जो कम्युन के लिए वर्ड यूज़ होता है, आपका इम्पोर्ट टर्म है। और सोशल रशिया में SDWP ये पहली पार्टी बनी 1898 में परफॉर्म करना है इसकी। इसके बाद 1900 में एक और पार्टी बनी सोशलिस्ट वर्कर पार्टी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत बार पूछी जाती है बेटा। इसके 2 पार्ट हुए, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, और इनके दोनों के डिफरेंस आपको करने फीचर बेस पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 1905 रिवोल्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा। डिफरेंट स्ट्राइक के बाद 1904 में रिवोल्ट हुई थी ना। तो रिवोल्ट की बात करें 1905 में बैड हार्वेस्ट हुई, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स पार्टी बनी, असेंबल हुए और यहाँ से वर्कर्स ने एक अपोज करना शुरू किया। और इसका करंट कॉज बना पुटलोव आयरन वर्क्स में बेटा काफ़ी वर्कर्स को डिसमिस कर दिया जाता है और इसका करंट कॉज बना, जिसके बाद वर्कर्स ने बड़ा अपोज किया और इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग जो इंडस्ट्रियल टाउन था बेटा वहाँ पे वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी। और 22 जनवरी 1905 को फादर गैपन ने लीड किया इस स्ट्राइक को और उन्होंने बेटा इनके ऊपर पुलिस ने काफ़ी अपना फोर्स यूज़ किया और काफ़ी लोग मारे गए, जिसको ब्लडी संडे के रूप में जाना जाता है। तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना। रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, सॉरी इसके बाद है ड्यूमा, इन्होंने हम कहते हैं इस रिवोल्ट का जो इफेक्ट हुआ यही था कि राजा ने ड्यूमा एक सब बना दिया। हाँ, पार्लियामेंट बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बट अब बात करते हैं यहाँ पे अब भी किंगशिप रेगुलर रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम इसको कह सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, 75 डे में इस ड्यूमा को इन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। फिर सेकंड ड्यूमा बनी, फिर थर्ड बनी और तीसरी ड्यूमा आते आते बेटा इसने जो किंग था बेटा उसने कंजर्वेटिव्स को यहाँ फिल कर दिया और कंजर्वेटिव्स हमेशा किंग को फेवर करते थे। ठीक है, लिबरल्स को बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वर्ल्ड वॉर आती है फर्स्ट बेटा। इसमें अलायंस और सेंट्रल 2 ग्रुप है, दोनों को आपको करना होगा। रशिया अलायंस का पार्ट था और सेंट्रल जो पावर में जर्मनी उसके अलायंस है। ठीक है, इसको आप दोनों की कंट्रीज कर लेना। वॉर के इम्पैक्ट्स पढ़ने होंगे आपकी थ्योरी में दिए हैं। रशियन स्टीम रोलर, ये इंडिया यहाँ की जो आर्मी थी रशियन, उसको स्टीम रोलर कहा गया, पिक्चर दी आपकी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा यस फरवरी रिवोल्ट 1970। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर बीच में आई तो उस वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग टॉपिक दिया है बेटा। उसके बाद फैब रिवोल्ट है, मेन रिवोल्यूशन यही था, फैब अक्टूबर। तो पेट्रोग्राड में स्टार्ट हुआ बेटा। रिवर नेवा यहाँ दी है, रिवर नेवा यहाँ पेट्रोग्राड सिटी के आसपास से ही है और इसके राइट साइड में वर्कर्स के क्वार्टर फैक्ट्रीज थी और लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस और ऑफिस वगैरह थे। ठीक है, हम कहते हैं इस टाइम बेटा शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हुई है 22 फरवरी 8 मार्च 22 फरवरी रशियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग और आज के कैलेंडर की 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन वर्कर डे बनाएगा, क्योंकि यहाँ जो स्ट्राइक की उसको लीड किसने किया था, वुमेन। ओके, देन 24, 25, 26, 27 डिफरेंट इवेंट दिए बेटा यहाँ, कैसे लोग रोज़ आते थे, अपोज करते थे। और फिर पेट्रोग्राड सोवियत बनती है 27 में और उसके बाद बेटा राजा एब्डिकेट करता है, अपनी सीट छोड़ता है 2 मार्च 1917 और यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है,
अब चलते हैं बेटा इसके आगे। यहाँ किंगशिप ओवर होती है, ठीक है, पर बड़े बदलाव नहीं होते हैं। तो आफ्टर फेब रिवोल्ट हम कहते हैं क्या हुआ, क्योंकि जो इशू थे 1905 में रेज किए थे लोगों ने, तो फरवरी 1970 में वो इशू सॉल्व नहीं हुए बेटा, ठीक है। ना तो लोगों को लैंड मिली, ठीक है, ना कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज पे लोगों का कंट्रोल हुआ, अब भी वो प्राइवेटाइजेशन था, ठीक है। तो आफ्टर फेब्रुअरी रिवोल्ट हम बात करते हैं, अप्रैल 1917 लेनिन वापस आता है, जो वर्ल्ड वॉर का अपोज करने को इसको एग्जाइल कर दिया था राजा ने, ये वापस आता है और अप्रैल थीसिस ये डिमांड रखता है। 3 डिमांड है मेन, ये बहुत बार पूछा गया, इसको रिपीट कर रहा हूँ, डबल बड़ा इसमें टिक कर रखा है, तो इसको प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। 3 डिमांड क्या थी। फिर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट टेक स्ट्रेन एक्शन, इसके बाद बेटा जो वहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन, हार्ड एक्शंस लिए लेनिन और उसकी पार्टी के अगेंस्ट, और लैंड कमेटी बनाएगी। इसके बाद लेनिन ने अंडरग्राउंड वर्क किया, कमेटीज़ बनाई, लैंड को सीज करना शुरू कर दिया। जुलाई सितंबर में ये बहुत तेज़ी से बेटा ये हुआ, लोगों ने फार्मर्स से अपनी लैंड कैप्चर करना शुरू कर दिया और इसको जुलाई डेज कहा गया है, ठीक है, 7 जुलाई 1970। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बेटा, दैट इज अक्टूबर रिवोल्ट। अब बात करते हैं बेटा, फर्स्ट रिवोल्ट फेल हो चुकी थी क्योंकि बड़े बदलाव रशिया में इससे नहीं आए, तो हम बात करते हैं अक्टूबर रिवोल्ट हुई 16 अक्टूबर 1970 और इसके पीछे लेनिन का हाथ था, ठीक है। तो पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक दोनों ने मिलकर बेटा कहीं ना कहीं एग्री हुए पावर सीज पे कि हमें गवर्नमेंट से पावर छीननी है, और पावर सीज का जो काम था वो किसको सौंपा गया, लियोन ट्रॉट्स्की को, इसको अपॉइंट किया गया और यहाँ एक कमेटी बनी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, यानी मिलिट्री का काम था पावर सीज करना। रेडर्स ने डिसीजन ले लिया था, ओके, और आर्मी इनके साथ थी। और वो डेट डिसाइड हुई बेटा 24 अक्टूबर और पीएम केरेंस्की वहाँ से भाग गया और उसने अपनी आर्मी वगैरह को सिटी में बुला लिया था, ठीक है। तो इनके बीच में काफ़ी बड़ी फाइट हुई और विद इन 24 अक्टूबर शाम तक बेटा उन्होंने पेट्रोग्राड पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। शिप और ने यहाँ वर्क किया, इसको देख लेना, शैलिंग की थी व्हाइट पैलेस में, और अगले दिसंबर साल के एंड तक मॉस्को पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जो दूसरा बड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन था। अब जूलियन कैलेंडर और ये जॉर्जियन कैलेंडर, ये दोनों कई बार आते हैं। जूलियन कैलेंडर रशियन कैलेंडर है जो 1 फरवरी 1918 तक चलता रहा बेटा, और जॉर्जियन कैलेंडर हम कहते हैं इंग्लैंड का है, ब्रिटिश का काफ़ी बड़ा एम्पायर था, पूरे वर्ल्ड ने इसको बाद में एक्सेप्ट किया। 13 डे अहेड, 13 दिन आगे रशियन कैलेंडर से। अगर इसकी बात करें, फरवरी रिवोल्ट मार्च रिवोल्ट है और अक्टूबर रिवोल्ट 7 नवंबर रिवोल्ट कहलाएगी, ठीक है। बट हम रशियन वर्ड को यूज़ करते हैं, फेब अक्टूबर रिवोल्ट बोलते हैं क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आते चेंज आफ्टर अक्टूबर का चेंज क्या है, क्योंकि अक्टूबर रिवोल्ट के बाद सबसे बड़े चेंज ये आए और कहीं कहने की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट थी बेटा ये। पहला कहते हैं नेशनलाइज हुए बेटा, बैंक इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गए, लैंड सोशल प्रॉपर्टी बन गई, लार्ज होम को उनको पार्टीशन कर दिया गया, नई यूनिफॉर्म बनाएगी आर्मी की ब्रिटेन का, ओके, यस। आगे चलते हैं, रशियन बोल्शेविक पार्टी बनी बेटा और इसका नाम चेंज हुआ, बोल्शेविक पार्टी को अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम दे दिया गया। इलेक्शंस हुए जिसमें इनको सपोर्ट नहीं मिला, लोगों ने इनको मेजोरिटी से नहीं चूज़ किया बेटा, तो उन्होंने इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक ने, ओके, और यह 1 पार्टी सिस्टम लागू कर दिया और अपनी सीक्रेट पुलिस को कहने के पूरे कंट्रोल पावर दे दी, और चेक का OGPU और ये NKVD इनकी सीक्रेट पुलिस है बेटा, जिसने काफ़ी बड़ी स्केल 1 पार्टी रूल को एस्टैब्लिश किया और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जो भी थे उन सबको बेटा धीरे धीरे जेलों में डाल के कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर करना शुरू किया, ओके। इसका तो कहते हैं सिविल वॉर स्टार्ट हो गई बेटा, बोल्शेविक को सारे कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया था अभी, तो यहाँ 3 आर्मी, जो मेन क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहा हूँ। सिविल वॉर 1918 to 19 चली बेटा, ग्रीन जो आर्मी थी वो सोशलिस्ट की कहलाई, व्हाइट आर्मी प्रो जार के समर्थकों की कहलाई, और नेक्स्ट है रेड आर्मी बोल्शेविक की कहलाई, ठीक है। 3 आर्मी थी। USSR की फुल फॉर्म पूछे थे, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको नोट करना प्लीज़। और दिसंबर 1922 में USSR बना और 1991 तक बेटा ये रहा, 1992 का जिसका डिवीजन हो गया और फिलहाल ये रशिया कहलाता है, ठीक है। ये एक और 1 वर्ड है बेटा इंडिया के रिगार्डिंग, MN रॉय, इन्होंने इंडिया में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश की, ओके। फिर मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये आपका 5 प्लान्स, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है स्टालिन का बेटा, कि स्टालिनिज्म एंड कलेक्टराइजेशन, ओके। कलेक्टिव फार्मिंग पे इसने बड़ा फोर्स किया, इसने कहा कि इससे लैंड इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इसका पूरा नाम था जोसेफ वरसनिवॉच स्टालिन, इसको जोसेफ स्टालिन बोलते हैं। 1937 में डिक्टेटर के रूप में इसे वर्क किया बेटा, काफ़ी बड़ी स्केल टाइम तक रहा है और इससे काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई रशिया के लिए। और इससे पहले जो बड़ा लीडर लेनिन वो डाइड हुई, इसकी डेथ हुई बेटा 21 जनवरी 1924, नोट करना प्लीज़, कई बार पूछेगी 1 मार्क्स में। इसके बाद करते हैं स्टालिन वाले में बेटा, कुछ मेन क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। कुलकास है वेल टू फार्मर, अमीर फार्मर्स के लिए, कुलकोस है कलेक्टिव फार्मिंग के लिए, कलेक्टिव फार्मिंग जैसे स्टार्ट की थी स्टालिन ने।
डिपोर्टेड और एक्साइल, ये दो वर्ड है बेटा बॉक्स में दिए हैं। डिपोर्ट होता है, इसमें रिमूव्ड होता है, यानी अपने देश से रिमूव करना फोर्सली। एक्साइल होता है फोर्सली लीव अवे, अपने देश से दूर रहने के लिए मजबूर कर देना, इसका रिमूव नहीं होता। ठीक है, इसे दो टर्म्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी इन ब्रिटेन 1920 में स्टैब्लिश हुई, और 1920 में हम बात करते हैं बेटा बोल्शेविक कमिटी स्टैब्लिश की, और इसमें हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस बुलाएगी जिसमें डिफरेंट पीपल ऑफ ईस्ट लोगों को बुलाया गया और उनको कहीं ना कहीं सोशलिज्म के बारे में पढ़ाया गया, समझाया गया, इसका फैलाव किया गया। ठीक है, इसके बाद बुक नंबर 46 पे बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, कई बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं बॉक्स की वजह में। रवींद्रनाथ टैगोर, आर.एस. अवस्थी और एस. विद्यालंकर, इनकी बुक्स आपको टिप्स पे करनी होगी। ठीक है, सो आज यह चैप्टर और होता है बेटा, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर नाज़िम मिलेंगे। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टिक किए हैं बेटा इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट